औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगेन स्टूडेंट वी आर हियर विद आवर न्यू सक्सेसफुल मोटिव स्टोरी। जैसे को पता है हमेशा आपके लिए सक्सेसफुल मोटिव लेके आते हैं। आज बेसिकली हमारे जो नए कैंडिडेट्स हैं अजीम और रहीम, थोड़ा सा इनसे बात करेंगे। लेकिन आज का टाइटल जो है जो वीडियो में डिस्कस करना जा रहे हैं आप लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, आज हम स्पेशली बात करेंगे कि वो तमाम स्टूडेंट्स, हम किसी की बुराई नहीं करेंगे, इंस्टीट्यूशन के नाम लेंगे, लेकिन सिर्फ आप लोगों की अवेयरनेस के लिए कि वो तमाम स्टूडेंट जो डिफरेंट इंस्टीट्यूशन में जा रहे हैं उनका टाइम ज़ाया हो रहा है, पैसे ज़ाया हो रहे हैं, किस तरह हो रहे हैं, वो किस तरह लोगों को ट्रैप कर रहे हैं। जस्ट आई वॉन्ट टू डिस्कस दिस, ठीक है ना। और फिर इन लोगों को कहेंगे कि मतलब ये पहले आए फिर चले गए और जो मसले मसाइल हुए डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अजीम से, स्टार्ट करते हैं। जी अजीम, थोड़ा बताएं, एक तो आपने ऐसे फाइंड आउट किया, फिर आप आए फिर चले गए, कितना टाइम ज़ाया हो गया इस सारे काम में और अदर इंस्टीट्यूशन में क्या हो रहा है, थोड़ा सा बताएं हमारे ऑडियंस को प्लीज़। सर मैंने पहले बड़ी देर से ये टारगेट दिया गया था ना कि हमें आर्ट्स का कोर्स करना है ना, ठीक है, उसके ये आर्ट्स का कोर्स करके तो फिर आप इंग्लैंड आ सकते हैं, ठीक है। उसके बगैर आपका यूके हेल्थ का वीज़ा कौन सा वीज़ा आपका? मेरा वर्क परमिट का है। वर्क परमिट का नहीं है, वर्क परमिट किस चीज़ का आपका? शेफ़ का है, बुचर का है, वर्क वीज़ा कौन सा है आपका? वर्क वीज़ा एज अ सेलमैन का, ठीक है, शॉप के ऊपर जी, ठीक है, फाइन, ठीक हो गया जी, ठीक है। तो हम पहले एक एकेडमी गए हैं, हम ना मेरा भाई गया है, मैं गया हूँ और हमारे ना साथ दो भाई थे और ना हमारे कज़न ही। तो ना सर ने हमसे फीस ले ली, मतलब कि एक महीने की फीस ले ली। उन्होंने कितनी थी फीस ऑलमोस्ट वहाँ पर? 23,000। अच्छा ठीक है, 23,000 ना, ठीक है, पर पर्सन, ठीक है। लेकिन मैं ऑडियंस के लिए आपकी बात काट रहा हूँ, ऑडियंस ने बताऊँ, देखिए पैसे देना दुखते नहीं है अगर काम हो जाए तो, वो जाहिर सी बात है, ठीक है ना। दिस द मेन थिंग जी, गो अहेड, बिल्कुल ऐसे ही है। तो सर क्या हमते हैं, उन्होंने हमसे फीस वगैरह ले लिया, हम क्लासरूम में चले गए, लेकिन वहाँ में कभी सर आते थे कभी नहीं थे आते, वो कोई इशू नहीं, चले ठीक है, वो तो सर ने सब्जेक्ट दे दिया, ठीक है, बच्चों ने कर लिया। लेकिन बेसिक जो आर्ट्स का जो टेस्ट है ना, वो उसका जो नहीं, कभी जब सर आ रहे नहीं आ रहे, पहले तो ये बात गलत है। देखिए जब आपसे फीस ली है किस लिए के लिए कि दे विल टीच यू, आप यहाँ पढ़ रहे हैं, कभी ऐसा हुआ मैं ना आया हूँ, हमारी क्लास 4 घंटे होती है, मैं 4 घंटे बैठा हूँ यहाँ, सही है। अब आपको सबसे पहले पैटर्न बताना चाहिए उनको कि ये पैटर्न है, ठीक है, और उसके बाद ऑडियंस के लिए और इन्फॉर्मेशन के लिए जहाँ भी आप पढ़ें, जो सर आपको पढ़ा रहे हैं उनसे पूछे सर ऑलरेडी कितने स्टूडेंट हमने पास करवाएं, ठीक है, पहली बात। और कोशिश करें कि वीक वाइज, जैसे हमारा इंस्टीट्यूट क्यों वीक वाइज ले रहा है, हम भी महीने की फीस ले लेते हैं, क्यों वीक वाइज लेते हैं, ताकि आपको पता लगे समथिंग आई एम डिलीवरिंग यू और नॉट, तो आपका इंटरेस्ट जो है ना, ट्रस्ट बिल्ड होता है कि यार यहाँ से कुछ मिलेगा। खैर आगे प्रॉब्लम क्या आई? तो सर वो क्या कहते हैं, सर हमें अपने पास बिठा लेते थे, मतलब कि कुछ स्टूडेंट्स थे आर्ट्स वाले, ठीक है, स्टूडेंट बेस पे ना जाना, वो एकेडमिक वाले थे, तो एकेडमिक को जनरल दोनों इकट्ठा पढ़ा रहे थे, इकट्ठे सब। ये ऑडियंस और बता दूं, जो भी इंस्टीट्यूशन आपको एकेडमिक और जनरल का इकट्ठा पढ़ा रहे हैं, प्लीज़ बचें उनसे। क्यों? क्योंकि इसका डिफरेंट है आइस एकेडमिक और जनरल। और आप लोगों का तो जो वर्क वीज़ा पे जा रहे हैं, इनका है यूके में जनरल, यू नीड ओनली 4 या 4.5 बैंड। अभी पेशावर से भी कंप्लेन मुझे आई है, उसमें क्या था कि वो उन्होंने बताया मिस ने कि जी हमने पैसे दे बैठे ऑलमोस्ट 40,000, वो सर के बाद जाते रात 9 साढ़े 9 बजे, तो फिर कहीं शॉपिंग में चले गए, घर वालों को लेकर चले गए, ठीक है, बड़े मशहूर हैं नहीं वहाँ पे वो, ठीक है, नाम नहीं लूँगा, आई डोंट वांट टू पुट ऑल दिस थिंग इन दैट कि हम इसमें जाएँ, लेकिन आप अल्लाह ने अकल तो दी है ना, गूगल पे जाएं, यूट्यूब पे देखें कौन सबसे ज़्यादा स्टूडेंट पास करवा रहे हैं, और हमेशा हमने रॉ 100 स्टूडेंट बिठाए और आप लोगों के सामने लेके और माशाल्लाह पास हुए। हमारे रिजल्ट जो है, मैं भी शेयर कर रहा था इनसे, ये है इश्तियाक, ये 2 बच्चा फेल हुआ था, टोबा टेक्स में पढ़ रहा था, ये आपने देखा भी था। तो बिलीव आंखों पे करें कि ये बच्चे आपके पढ़ रहे हैं, मैं भी डाउनलोड कर सकता हूँ गूगल से जाके मुख्तलिफ, लेकिन ये वो बच्चे हैं जो आपके सामने पढ़ के यहाँ से गए और उनके वीज़े लगे नाउदेन, आपने देखा यूके में चला गया है और वहाँ पर स्टेटस भी लगता है उसका, ये रिजल्ट। तो स्टूडेंट्स हम ना सिर्फ प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, आज 2023 के रिजल्ट सबसे ज़्यादा जो हमने प्रोड्यूस किए हैं 2021 में, 2022 में, 2023 में भी कर रहे हैं, तो रिजल्ट आ चुके हैं। ये अब्दुल कौन से थे, अब्दुल वहाब पास हुए, ये 2023 के जनवरी के रिजल्ट दिखा रहा हूँ जी आपको। उसके बाद जो हमारे अभी जो पास हुई हैं मिस, उसमें से आ गया है जी ये रिजल्ट तो बेइंतहा है अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें मैंने निकाल ली उसमें से, ये हमारी जो मिस हैं राबिया सरफराज, शी हैज़ पास्ड, ये लीजिए, तो ये 2023 के रिजल्ट दिखा रहा हूँ सारे मैं आपको, ठीक है जी। इसके बाद अभी और भी रिजल्ट होंगे, ये रहा एक रिजल्ट, ये लीजिए, ये भी मिस पास हो गई हैं मरियम, ठीक है, 2023 के रिजल्ट दिखा रहा हूँ सारे मैं आपको, ठीक है जी। इसके बाद जो टीबी टेस्ट हुए आप लोगों का, और उसके बाद जो वीज़े लगे, तो ये आप लोग देख सकते हैं, ये देखिए टीबी टेस्ट पकड़ लें जी, और ये वीज़े लग के आए, ठीक है। तो बात ही होती है कि जब वो बंदा आपको डॉक्यूमेंट दिखा रहा है, जो काम किया होगा वो दिखाएगा आपको। तो आप लोग ये क्वेश्चन करें ताकि कि देखें हर बंदे की पाकिस्तान में तसलीह कितनी है, किसी का 50,000 है, किसी का लाख है, इससे ज़्यादा नहीं है, ठीक है। अगर वो भी ज़ाया कर बैठा बेचारा वो, तो क्या होगा। ओवर टू हम बात करेंगे अब रहीम से कि रहीम आपको, जैसे इन्होंने प्रॉब्लम बताई, आप भी इंस्टीट्यूट में गए थे, आपको क्या प्रॉब्लम्स आई और क्या प्रेशर आया हुआ यूके से डंडा दिया हुआ आपको, बताएं ज़रा क्या हो रहा है। सर बेसिकली मैंने काफ़ी मंथ हो गए हैं, 6 मंथ मेरे ज़ाया हो गए हैं। अब उन्होंने मुझे जो यूके ने मुझे स्पॉन्सर कर रहे हैं, वो मुझे कज़न है आपके 2 वीक्स में, जी कज़न है, वो कह रहे हैं 2 वीक्स हैं आपके पास, अब आपने क्लियर करना, नहीं तो फिर उसके बाद मैं अपना कैंसिल कर दूँगा। इसका मतलब कि आपका फ्यूचर स्टेक पे आ गया। अब वो बंदा जो आपको 6 माह से
अब टाइम कहाँ ज़ाया हुआ? आप तो अपनी जगह पे सही थे, यस सर। टाइम कहाँ ज़ाया हुआ उस बंदे ने जिसने आपका फ्यूचर बर्बाद किया? क्यों? वो टाइम से नहीं आ रहा, दे आर नॉट कंसर्न विद दैट। सर उसे पता है कि आपका तबाह हो जाएगा फ्यूचर। जी बताएं क्या कह रहे हैं? लेकिन सर इसके अलावा भी ना सर को पैटर्न का नहीं था पता। सर हमें तैयारी बस करवाते थे कि देखें, ये लोगों को प्रॉब्लम होती है, मुझे दिली दुख होता है। मेरी जो विश है, मेरी विश क्या है कि पाकिस्तान का हर बच्चा हर घर से बाहर चला जाए, तभी इकोनॉमिक। आप क्यों जाना चाह रहे हैं बाहर? इसलिए ना इकोनॉमिक कंडीशन तो सही नहीं है। बताएं इसमें क्या कसूर है? वो बेचारा वो तो पढ़ता रह जाके, अब फंसा कौन? एट द एंड फ्यूचर स्टेक आपका है। Yes. अगर उन्होंने पैसे लिए और नहीं पढ़ाया, दोबारा कॉल भी किया उन्होंने शायद आपको, किससे दोबारा के पढ़े? जी वो मैंने अकेडमी में दोबारा उन्होंने मुझे कॉल की थी कि बेटा अब हमारे पास टीचर अच्छे आ गए हैं तो आपको ट्रेनिंग अच्छी हो जाएगी। पर ऐसा नहीं है, क्योंकि मैंने उनके कहने पे टेस्ट भी दिया था, पर वो अच्छा आपने टेस्ट दिया भी था वहाँ पे? हाँ, ये भी तो बात डिस्कस करनी है। टोटल ऑपोजिट आया था ना टेस्ट। अच्छा, टोटल जो opposite आया मैंने था। तैयारी करवाई थी वो उसका मैं नेक्स्ट डे टेस्ट देने के लिए गया था, पर वो टोटल ऑपोजिट आ गया। मैं जब मेरे पास टेस्ट सामने आया तो मैं फुल ब्लैंक हो गया कि मुझे तो इस चीज़ का कोई नॉलेज ही नहीं है, ना मैं आइडिया है, तो मैं क्या। अब ये बात अगर आप अपने यूके वाले कज़न से करेंगे ना तो उल्टे जूते मारेगा वो आपको। क्यों? वो कहेगा तुम बच्चे हो, तुम्हें नहीं पता कौन सा टीचर, एक टीचर नहीं ढूंढ सकते तुम। जाहिर सी बात है। लेकिन अजाब पाकिस्तान में ये है कि ऑल आर टीचर्स, एवरीबॉडी इज बिकम टीचर। अभी मुझे किसी ने कहा सर मसला ये है कि जो थोड़ी सी इंग्लिश बोलता है आप कहते हैं यार ये टीचर है। आगे कि आप जाके उसके स्टूडेंट से मिले, जैसे हमने किया, आप आते हैं पहले हम आपके स्टूडेंट से मिलवाते हैं कि ऑलरेडी क्या इंप्रूवमेंट हो रही है, कितने स्टूडेंट पास हो रहे हैं। ये क्वेश्चन करें अगर आपने फ्यूचर बचाना है, क्योंकि यू नॉर्मल पीपल हैव जो वर्क वीज़ा के हैं, स्पेशली यूके के जनरल जिन्होंने करना है, उसके अंदर आपके 30 to 40 डेज होते हैं। ये तो बहुत टाइम मिल गया आपको, 5-6 माह तो। यस, ये तो मेरा कज़न था जिसने मैं स्टे दे दिया। अदरवाइज जो कंपनी आपको वहाँ से वीज़ा इशू कर रही है, हेल्थ केयर पे हमारे जो बच्चे गए हैं, ये आपके सामने रिजल्ट पड़े हुए हैं, जो कि इश्तियाक का भी चला गया अभी बाकी केस, क्योंकि नॉर्मल 10 to 12 वर्किंग वीक्स के अंदर आपका VFS की जो है डेट आती है और वीज़ा फिर लग के आता है। खैर वो अगला प्रोसीजर है। कहने का मतलब है तो आपका स्टेक पे चला गया, अब क्या करेंगे आप? कैसे सेटिस्फाई करेंगे उसे? मैं इस टाइम तो मुझे फुल बर्डन पड़ा हुआ है कि मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, क्या ना करूँ, तो बस यही है। अच्छा आप जरा बताएं, जब आप यहाँ पे आए, हमने जो आपको 1 वीक हुआ अभी आए हुए, Yes. 2 वीक हो गए, तो अभी कितना कुछ कवर किया आप लोगों ने? कुछ समझ आया पैटर्न आपको? यस सर, काफ़ी टॉपिक हो गए, मैक्सिमम आई थिंक 5 to 8 टॉपिक हो गए मेरे। कितने स्पीकिंग टॉपिक कवर हुए हैं आपके? 5-8 हो गए। कौन कौन सा हुआ है? फ्री टाइम, ट्रैवलिंग एंड म्यूजियम, माई सेल्फ, और आई थिंक फोटोग्राफी। ठीक है। और लिसनिंग में कितने आप ठीक आ रहे हैं? आपके कितने क्वेश्चन 40 में से आउट ऑफ ठीक आ रहे हैं? सर 40 में से मेरे 30 ठीक आ रहे हैं, ओके आ रहे हैं ना। अब काफ़ी मैं अंडरस्टैंड करने लग गया हूँ। ये चीज़ कभी कराई थी, लिसनिंग कराई थी कभी आपने? नहीं, कभी भी नहीं। बुक A1 से लेके 17 तक बुक्स लेने और तैयारी करें, और खुद ही बैठ के दिखाएं, खुद ही बैठ के करें, ठीक है जी। अच्छा जी, आप बताएं क्या प्रॉब्लम आई थी? ऐसे ही है सर, उनको वो पैटर्न बताते नहीं थे। वहाँ पे हमारे साथ एक लड़का था, उसने भी ना ऐसे यूके जाना था, तो वो कहता, उसको थोड़ा सा कुछ नॉलेज था। वो कहता कि सर हमें जरा पैटर्न दिखाएं जो हमें आना है ना, ये इन स्टूडेंट्स को बताएं। सर कहते नहीं वो कोई पैटर्न नहीं आना, आप यहाँ जैसे मैं कराऊँ वैसे ही आप तैयारी करें, आपको वही बस जैसे। वो बच्चा फेल हुआ कि पास हुआ? वो बच्चा फेल हो गया। उस बच्चे ने मेरे साथ ही टेस्ट दिया था, वो बच्चा भी फेल हो गया। तब उसका फ्यूचर बर्बाद हो गया। बहुत से लोग, मतलब आप देखें ना, मैं बता रहा हूँ पैसे इतने थे पाकिस्तान में, आपको पता है इकोनॉमिक कंडीशन चल रही है, हो सकता बेचारे पैसे इतने। अब आपने वहाँ पे लेट से 23,000 दिया, ठीक है, लेट से, तो टाइम भी ज़ाया हुआ, पैसे भी ज़ाया हुए। तो तमाम जो और हमें ऑडियंस देखने वाले हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग। मैं नहीं कहता कि मुझसे पढ़ो, लेकिन जहाँ पे पढ़ो कम से कम अपना राइट ट्रैक तो राइट करो ना। तो हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी हमने दे रहे हैं आपको कि मॉक टेस्ट करवा लें, ताकि यू गेट दैट कि यू आर ऑन द राइट ट्रैक और नॉट। अब जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं आपके सामने, अभी 1 से 2 वीक में अगर उन्होंने इतनी इंप्रूवमेंट किया, तो अगर वहाँ पे 2 माह लगाए, 3 माह लगाया आपने वहाँ पे? सर 1.5 मंथ लगाया। तो 1.5 मंथ अगर मतलब आप पढ़ते, मैं ये नहीं कहता मुझसे पढ़ते, वहाँ पढ़ते, लेकिन प्रॉपर पढ़ाया जाता तो वहाँ पे क्लियर कर लेते आप। तो तमाम जो हमारे जो स्टूडेंट्स ऑडियंस देखने वाले हैं उनसे रिक्वेस्ट ये कि भाई जिस शहर में मर्जी पढ़ें, अल्लाह का शुक्र। चल एक तो लोग ना ऑनलाइन से बड़े खाइफ हैं, आपने भी कुछ ऑनलाइन क्लासेस ली। हमारा पढ़ाने का ऑनलाइन तरीका ऐसा है कि जब हम सामने बैठ के पढ़ाते हैं, ऐसे पढ़ाते हैं, इंटरेक्टिव लर्निंग, हम तमाम नोट्स सॉफ्ट कॉपी देते हैं, ऐसे हुआ। तमाम बुक्स हम सॉफ्ट कॉपी में दे रहे हैं, हार्ड कॉपी दे रहे हैं। तो हमने ऑलरेडी नोट्स बनाए, बिकॉज ऑलरेडी आई एम टीचिंग इन अदर कंट्रीज एज वेल। तो इंटरनेशनल लेवल पर पढ़ा रहे होते हैं, वी हैव द ऑल सॉफ्ट कॉपीज़, ठीक है ना, इंटरेक्टिव लर्निंग में होता है। तो मेरे लिए ऑनलाइन पढ़ाना कोई मुश्किल नहीं था, क्योंकि हम ऑलरेडी पढ़ा रहे थे, तो हमारे पास सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। अभी आपके सामने स्टूडेंट बैठे हुए हैं, कुछ बेटर फील कर रहे हैं, तो आप रुके हैं ना। यस सर। हमने ज़बरदस्ती फीस तो नहीं ली आपसे, हम वीक वाइज ले रहे हैं फीस आपसे। यस सर। ठीक है, तो याद रखें हम वीक वाइज क्यों लेते हैं, ताकि दूसरों से डिफरेंट कर सकें, हम आपको प्रूव करके दे सकें कि भाई अगर हम इफ़ यू वी आर डिलीवरिंग समथिंग ऑन वीकली बेसिस टू यू, देन यू पे, ठीक है ना, अदरवाइज नो नीड। क्रिस्टल क्लियर है, अगर आपको कुछ मिल रहा है हमसे तो आप अगली फीस पे करें, अदर ना करें। ऐसे ही है। यही तो आम लोगों को मैं कहता हूँ कि अगर आपको कुछ मिलता है वहाँ पे करें। किसी बंदे को किसी भी इंस्टीट्यूशन में जाके मंथली फीस देने की जरूरत नहीं कि सर मुझे आप 1 वीक के पैसे लें, लेट से उनकी जो भी फीस है 1 वीक के पैसे लें,
आप मुझे एक वीक पढ़ाएं, अगर आपको डिलीवर करेंगे ठीक है, अदरवाइज नॉट। तो आपके पैसे बच जाएंगे, आपका टाइम बच जाएगा। होता कि आप 1 महीने की फीस देके फंस जाते हैं। यस, आप 1 महीने की फीस देके फंसते हैं फिर अगले में, और कहते चलो यार कुछ दिनों में पढ़ लो, क्योंकि उन्होंने क्या किया होता है, हल्के टीचर हाई किए होते हैं। आप देखेंगे मैं खुद पढ़ा रहा होता हूँ, हमारे पास और बाकी भी स्टाफ है जो है, फीमेल स्टाफ भी मेल, लेकिन मैं खुद क्यों देख रहा होता हूँ कि जो आपने तवज्जो खुद देनी है वो कभी भी जो टीचर आपने हायर किया नहीं देता, क्योंकि उसने और भी जगह क्या क्या पढ़ाना है। राइट, समझे बात को। अब होता क्या है, उसने 6 जगह पढ़ाना है, वो कहता है बच्चा फेल होता है, वो पास होता है, उसने आधा घंटा पढ़ाना निकल जाना है। हमारे पास तो आपकी वर्कशॉप होती है, क्योंकि आपका एक्चुअल पेपर 3 घंटे का है, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग। देखिए इस वक्त मुझे पूछा जा रहा है कि पेपर बेहतर है कि कंप्यूटर बेस्ड। बार बार बता रहा हूँ, कंप्यूटर बेस्ड क्यों बेहतर है पेपर, क्योंकि उसका रिजल्ट 3 दिन में है। यस, और एक ही दिन में आपका पेपर होता है, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, प्लस हम आपको मॉक टेस्ट प्लस वहाँ फ्री प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, ये एक अपॉर्चुनिटी है। अब सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि मॉक टेस्ट में 3 घंटे का होता है, तो आप बैठ के प्रैक्टिस करेंगे तो आपका स्टेमिना बिल्ड होगा ना। अब नॉर्मल क्या होता है कि आपने को लिसनिंग करवा दी, किसी को रीडिंग करवा दी, अब बच्चे का स्टेमिना बिल्ड नहीं हुआ हुआ। अब वो लिसनिंग की उसने, जब रीडिंग की बारी आई उसके सर में शुरू हो गया, क्योंकि उससे स्टेमिना बिल्डिंग हुआ हुआ। हम आपको प्रेशर देते हैं, आप गलतियाँ करते हैं, ऐसे कि अगेन करें, तो उसमें क्या होता है आपको पता लगता है कि अच्छा इसको ऐसे करना है। लिसनिंग 5 मिनट की ब्रेक, उसके बाद रीडिंग, उसके राइटिंग और स्पीकिंग। और स्पेशली वो लोग जिन्होंने आउट ऑफ सिटी से आना है, वो पहले बेचारा 4 दिन पहले आके रुके यहाँ पे, स्पीकिंग का टेस्ट या बिफोर या आफ्टर डेज होता है, वो तो मर गया। यस, वो कहाँ से लिविंग कॉस्ट और जो है फूड कॉस्ट बर्दाश्त करेगा भाई। 1 दिन के लिए पेपर है, आप 2 दिन पहले 1 दिन पहले आए, आके डायरेक्ट पेपर दिया आपने सुबह 9-10 बजे, शाम तक 1 बजे। ऐसे अभी हमारे स्टूडेंट ने पेपर दिया लास्ट टाइम, तो सुबह 10 बजे उनका पेपर हुआ, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग का, उसके बाद 15 मिनट की ब्रेक थी, स्पीकिंग हो गया, 1-1.5 बजे ख़त्म। 1 दिन में काम हो गया, रिजल्ट 3 दिन में। बजाय इसके कि हम जो पेपर बेस्ड पेपर दें उसका रिजल्ट आ रहा है 15 दिन में, वर्किंग डेज में। ठीक है, तो आपको क्या अजाब आया कि हमने वो जो अपनी, देखिए टाइम शॉर्ट है, yes. तो वो जो टाइम हमने वेट करना था, समझे बात को, टेक्निकली रिजल्ट के लिए हमने कवर कर लिया उसको, किसमें, अपनी प्रिपरेशन के लिए। समझ आ रही है बात? ऐसे ही है। तो आपका लेट से पेपर है 20 जनवरी को, लेट से एग्जांपल दे रहा हूँ, तो अगर आप कंप्यूटर बेस देंगे तो आपका 3 दिन में रिजल्ट है, इसको आएगा। yes. और अगर पेपर बेस देंगे दिन में आएगा फरवरी में 5 and 10 days। ठीक है ना, 5th of Feb, समथिंग लाइक दैट। तो कितना टाइम जाया हुआ, तो क्या उसको कुछ भी नहीं कर रहे। तो हमने क्या किया, वही टाइम जो हमने वेट करना था रिजल्ट का, हमने डाल दिया उसको अपनी प्रिपरेशन में। यस, समझ आ रही है तो ऑडियंस को भी। तो ये बहुत मसला आ रहा है फीमेल्स के लिए, स्पेशली बता दूं, जो हमारी बहनें हैं, जो हाउस वाइफ हैं, उन्हें सबसे बड़ा मसला है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। वही हमारे बच्चों का हाल है, हमारे मेल का भी है कि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। आप कॉन्फिडेंस नहीं है, आप बोल नहीं पाते, डर होता है, खौफ होता है, लैंग्वेज बैरियर है, वो चीज़ें हमने ख़त्म करनी है। तो बेचारियाँ बैठी हुई, सर मुझसे नहीं होगा, और आज रिजल्ट उनका सामने, शी गॉट B2 लेवल, और उनके रिजल्ट के साथ मैं आपको शेयर भी करूँगा। शी गॉट लिसनिंग 5.5, रीडिंग 4.5, राइटिंग 5.5, स्पीकिंग 6.5। कितने अच्छे रिजल्ट आए। राइटिंग नई टाइपिंग आती थी, वो बड़ा आसान काम। ये लैपटॉप नहीं है, ये नहीं, मैंने घर में LCD हर घर में, मैंने कहा लाएँ, छोटा सा कीबोर्ड लगाएं, शुरू हो जाए। रात को जब बच्चे सो जाए, उन्होंने उस पर प्रैक्टिस शुरू कर दी, बच्चे सो ला के प्रैक्टिस कर दी, हस्बैंड देख लेते थे, और शी गॉट। तो अगर आप देख देख के भी लिखें तब भी आपका हो जाता है, कोई इतना मुश्किल नहीं है टाइपिंग, वो स्पीड नहीं चाहिए बहुत, क्योंकि आपने देखे 4 या 4.5 बन लेने, तो आपको 50% का मार्जिन है भाई। 40 क्वेश्चन में से 25 भी ठीक हो जाते हैं, 20 ठीक हो जाएंगे, यू गॉट द 4 या 4.5। बताए कि भाई आपको चाहिए कितने, तो आपका काम हो जाएगा, खुश हो जाएगा। अब ऐसा मैं बताता हूँ आपको कि यार यूनियन, तो आपको पता लगा एक मॉड्यूल हमारा तैयार हो गया, फिर इस तरह दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, तो ये ओवरऑल 300 था।